जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। तो जब हम कभी चुपचाप बैठते हैं कहीं, तो हमारा जो ध्यान होता है इस पर जरूर जाता होगा कि हमारी जो पलकें हैं, आंखों की पलकें हैं, वो गति कर रही, वो बंद हो रही है, खुल रही है, हमारी सांसें चल रही है। लेकिन ये सब हम कब अनुभव कर सकते हैं? जब हम एकांत में चुपचाप बैठे रहें, या फिर जो हमारे सांसों की गति अनुभव कर रहे होंगे, और साथ ही ये भी अनुभव करते होंगे कि बहुत सारी जो ऐसी गतियां हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर, जैसे जो सांस ले रहे हैं वो अपने आप हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। या फिर जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ उसमें गति करता है, हाथों में गति होती है तब हम लिख पाते हैं। या फिर हम किसी को दौड़ कर पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दौड़ना पड़ता है, अपने पैरों में गति करना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी गतियां हमारे शरीर में, कुछ तो हमारे नियंत्रण में होता है और कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो गति करता है। तो ये जो गति है, और हम सजीव हैं, जैसे हमारे तरह ही सजीव हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी सजीव हैं, और सजीवों में गति होती है, ये गुण हमने पहले ही पढ़ा था। तो ये सजीवों में जो गति का गुण होता है वो सभी सजीवों में होता है कि नहीं, और किन में होता है किन में नहीं होता है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे, इसलिए उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सजीवों में गति। पाठ 8 में है सजीवों में गति, मोशन इन लिविंग। तो जो सजीव होते हैं, हम या फिर जीव जंतु, तो इसमें जो गति होता है वो कैसे होता है। तो हम अपने जो गति होता है उसको अनुभव करते हैं, और समय समय पर अपनी पलकों को झपकाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, सांस जो ले रहे हैं उसका अनुभव करते हैं, और जो लिखते हैं तो उसमें भी गति का अनुभव करते हैं। और ये जो सांस लेने की जो क्रिया है वो निरंतर शरीर में होते रहता है, तो ये स्वतः होता है। और इसके साथ साथ हम जब अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हम मुड़कर देखते हैं, तो हमारे शरीर का कोई ना कोई भाग गतिमान होता है। जैसे हमको यदि पीछे मुड़ना होता है तो हम अपने सर को पीछे करते हैं या फिर पूरे शरीर को घुमाते हैं। तो आपके एक स्थान पर रहते हुए भी अपने शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। तो आप चलकर या दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो भी आपके शरीर में गति होती है। तो ये सारी क्रियाओं में हमारे शरीर के द्वारा गति की जाती है। कुछ गतियां तो निरंतर होती रहती है और कुछ गतियां सामयिक रूप से होती है। तो अब हम नीचे सारणी में जंतुओं के चित्र को पहचानकर उनके जो गमन अंग है जिसके द्वारा वो गति करते हैं, या फिर गमन विधि को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सारणी को। देखिए, यहाँ जंतु को दिखाया गया है। यहाँ गमन गति में प्रयुक्त होने वाला जो भाग है, अंग है, उसको लिखना है, और जंतु कैसे गमन करते हैं उसको इस तालिका में भरना है। तो सबसे पहले यहाँ गाय का चित्र दिया गया है। तो गाय अपने शरीर के पैर का उपयोग करती है, उसका जो शरीर का अंग है पैर, उसका उपयोग करती है गति के लिए। तो यहाँ पैर भरेंगे। तो ये जो पैर है ये किस तरह से गति करता है? ये चलता है। इसी प्रकार यहाँ मनुष्य का चित्र है, तो मनुष्य का भी पैर गमन में सहायता करता है, और ये कैसा करता है? चलता है। और गति करते कैसा करता है? चलता है। उसके बाद है सांप। तो सांप का कौन सा भाग? जैसे हमें पैर होता है, गाय में पैर होता है, लेकिन जो सांप है उसमें पैर नहीं होता है, तो वो अपने शरीर के पेशियों की सहायता से गति करता है, गमन करता है। और ये गमन कैसे करता है? रेंगता है, रेंगते हुए आगे बढ़ता है। और ये सरल रेखा में सीधे गति नहीं करता, देखिएगा ये मुड़ मुड़ कर, ठीक है, गति करता है। इसके बाद है पंछी। यहाँ पंछी को दिखाया गया है। तो ये जो पंछी है वो अपने पंखों की सहायता से गति करता है, और गति ये क्या है, किस तरह से गति करता है? वो उड़ता है। इसके बाद दिखाया गया है यहाँ पर
तिलचट्टा। तो जो तिलचट्टा होता है तो वो कैसे गति करता है, किसके द्वारा, वो अपने पंखों की सहायता से और पैरों की सहायता से करता है, क्योंकि वो चलता भी है और उड़ता भी है। तो यहाँ पे क्या करता है, चलता और उड़ता है लिखना है। इसके बाद है मछली। तो मछली अपने पंख और पूंछ की सहायता से गति करता है और वो क्या करता है, तैरता है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि कौन किस तरह से गति करता है और कौन सा अंग उसमें सहायता करता है। तो हम कैसे गति करते हैं, हम अपने पैरों की सहायता से गति करते हैं और अपने हाथ की सहायता से भी गति करते हैं। हाथों में भी गति होती है, लेकिन हम चलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पैरों का प्रयोग करते हैं। तो सारणी से हमने जाना कि चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, उछलना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के कुछ विभिन्न तरीके हैं। तो जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान यदि जाना चाहें तो हम क्या करेंगे, अपने पैरों की सहायता से चलेंगे। तो हमारा पैर ही गति हो करेगा, तब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएंगे। तो क्या कारण है कि कुछ जंतु चलते हैं जबकि कुछ रेंगते हैं और कुछ तैरते हैं। तो ऊपर की तालिका में हमने देखा कि कुछ जंतु क्या हैं, चलते हैं, और कुछ रेंगते हैं और कुछ तैरते हैं या फिर कुछ उड़ते हैं। तो अब आपके शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं उसके बारे में हमको जानना है। तो अलग अलग जीव जंतुओं का शरीर अलग अलग क्रियाओं के लिए उसके अनुकूल बना रहता है। तो दिन भर हमारे शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। ऐसे कौन कौन से शरीर के अंग हैं और वे कैसे गति करते हैं, तो आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाकर देखिए और आगे की सारणी को पूरा कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अपने शरीर के अलग अलग जो अंग हैं उसको घुमाने का कोशिश करेंगे, उसको गति करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो किस प्रकार घूम रहा है और किस प्रकार गति कर रहा है। तो इसमें आपके ही शरीर के अंगों का दिया गया है, तो आप उसको खुद करके देख सकते हैं। तो इसमें है शरीर का अंग जो गति करता है। तो पहला दिया है गर्दन। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता है, झुकता है, उठता है या गति बिल्कुल नहीं करता है। तो गर्दन क्या करता है, अंशतः घूमता है, इसलिए अंशतः घूमता है के जगह हाँ करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा कलाई है वो भी पूरी तरह नहीं घूमता है, वो क्या होता है, अंशतः ही घूमता है। उसको जब हम पूरी तरह से पीछे ले जाने का कोशिश करेंगे अपने हाथ के तरफ, वो पूरी तरह से हाथ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें क्या होगा, हाँ अंशतः घूमता है। अंगुलियां कैसे है, अंगुलियां जो गति करती हैं वो भी पूरी तरह से मतलब 360 डिग्री में वो गति नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ आगे पीछे गति करती है। तो ये क्या हो जाएगा, अंशतः घूमता है। और हमारी एड़ी भी कैसे करती है गति, तो हमारी जो एड़ी है वो भी पूरी तरह नहीं घूमती है, तो वो भी एक तरफ ही घूमती है। तो ये भी क्या है, अंशतः घूमता है। और ये झुकता भी है, ठीक है, तो आगे पीछे झुकता है, तो यहाँ भी कर सकते हैं। इसके बाद है पैर की अंगुलियां। जो हमारे पैरों की अंगुलियां हैं वो भी क्या है, आगे पीछे झुकता है। तो ये क्या हो जाएगा, झुकता है में हाँ कर देना है। इसके बाद है हमारा जो पीठ है। पीठ कैसे गति करता है, जो हमारा पीठ है वो तो बिल्कुल गति नहीं कर पाता, वो जैसा है वैसे ही थोड़ा सा झुकता है। जैसे यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन में है कि डी, यहाँ पे झुकता है में हम हाँ कर सकते हैं। जो पीठ का है वो तो आगे पीछे नहीं मुड़ता है, बस थोड़ा झुक सकता है। जब हम अपने हाथों को झुकाकर पैरों को छुएंगे तो जो हमारा पीठ है थोड़ा झुक जाता है। इसके बाद हमारा सिर, हमारा सिर क्या है, आगे पीछे घूम सकता है, गति कर सकता है और दाएं बाएं भी गति कर सकता है। तो ये भी अंशतः घूमता है। तो अंशतः घूमता है में हाँ करना है। इसी प्रकार कोहनी, जो हमारा कोहनी है वो क्या है, वो भी पूरी तरह गति नहीं कर सकता,
तो भी अंशतः हाँ में हाँ होगा। इसके बाद हमारी जो भुजाएं हैं, तो हमारी भुजा जो है वो क्या है, पूरी तरह से हम चारों तरफ से गोलाई से घुमा सकते हैं। तो आप उसको घुमा के देख सकते हैं, जहां आपका भुजाओं का जॉइंट है वहां से आप अपने पूरे हथेली को पूरा घुमा सकते हैं, हाथ को पूरा 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। तो आप ये करके देख सकते हैं। तो ये चीज आपने जाना कि कौन अंशतः घूमता है। तो ये तो आप खुद अपने शरीर के साथ प्रयोग करके देख सकते हैं कि आपका कौन सा भाग घूम रहा है, कौन सा झुक रहा है, कौन सा उठ रहा है। तो ये आप करके देख सकते हैं। तो ये समझ गए आप। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर के कुछ भाग पूर्णतः घूमते हैं और कुछ अंशतः घूमते हैं या मुड़ते हैं, तथा कुछ बिल्कुल नहीं घूमते हैं। तो अपनी अंगुली से अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे और हाथ पैर की जो अंगुलियां हैं, पैर की जो अंगुलियां हैं उसको दबाकर देखेंगे। तो उसको अपने अंगुलियों से दबाकर देखेंगे सारे पार्ट्स को, सिर को देखेंगे, चेहरे को, गर्दन को। तो आप जब इसको दबा कर देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है, कोई हार्ड वस्तु है जिसको वो दबा रही है। तो ये जो कठोर संरचनाएं हैं ये क्या है? तो ये जो कठोर संरचनाएं हैं, जब हम अपने शरीर के भागों को दबाते हैं तो एक कठोर सा महसूस होता है। तो ये जो कठोर संरचनाएं हैं ये हैं अस्थियां, बोन्स। तो जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं संधि कहलाती हैं, जॉइंट कहलाती हैं। तो जहां पर हमारी अस्थियां जुड़ी होती हैं, जहां से हमारा शरीर, जैसे हमारा जो हाथ है उसमें भी दो जगह जोड़ महसूस होगा आपको, साथ ही हमारे अंगुलियों को भी हम मोड़ सकते हैं तो वहां भी जॉइंट होते हैं। तो जहां पर दो अस्थियां, दो हड्डी आपस में जुड़ी हो उस जगह को कहते हैं संधि। तो विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। तो अलग अलग तरह की गति के लिए अलग अलग तरह की संधि होती है। तो कुछ गोलाकार घुमाने के लिए, कुछ आगे पीछे घुमाने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग तरह की गतियां अलग अलग तरह की संधियों के द्वारा करवाया जाता है। तो आइए इन विभिन्न अस्थि संधियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो यहाँ कुछ जानने के लिए भी है, जैसे एक वयस्क व्यक्ति में 206 अस्थियां होती हैं और अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट से जुड़ी रहती हैं। तो जो वयस्क शरीर होता है उसमें 206 अस्थियां होती हैं और अस्थियां एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसको जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर है और सबसे छोटी अस्थि है स्टेप। अब देखते हैं कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो कंदुक खल्लिका संधि है तो इसमें देखेंगे जो गति है वो किस तरह का होता है। तो अब आप कंदुक खल्लिका संधि बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो इसको हम समझने के लिए ये जो जॉइंट है, ये जो संधि है, इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 1 को करेंगे। तो क्रियाकलाप 1 में एक गत्ते को बेलन के रूप में मोड़िए। तो एक गत्ता लेंगे, उसको बेलन के रूप में मोड़ देंगे। अब क्या करना है? रबर तथा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए गत्ते के बेलन को चित्रानुसार डालिए। तो एक क्या लेंगे? प्लास्टिक का या फिर रबर का गेंद ले लेंगे और उसमें एक बेलन जो हमने गत्ते का बनाया है उसको उसमें जोड़ देंगे। अब क्या करना है? जैसे चित्र में दिखाया गया है उस तरह से जोड़ लिया आपने। ये देखिए, ये बॉल है, गेंद है और यहाँ पर बेलन को इस तरह से जोड़ दिया गया है। यह है कंदुक खल्लिका जैसी संधि द्वारा गति। तो आप गत्ते के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। तो आप इसको चिपका भी सकते हैं जो आपका बेलन बना है गत्ते का। तो गत्ते को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे गेंद लिया
इसमें आपने बेलन को जोड़ दिया और नीचे एक कटोरी लिया, ठीक है, छोटा कटोरी लिया। अब क्या करना होगा, उसमें चारों ओर उसको घुमाने का कोशिश करेंगे। तो अब आप कल्पना कीजिए कि गत्ते का बेलन आपका हाथ है। तो जो गत्ते का बेलन है वो आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। तो गेंद क्या है, उसका एक सिरा है और ये आपका जो गत्ता है, गत्ते का बेलन है, ये है आपका हाथ। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। तो आप अभी अपने हाथ को देखिए, तो हाथ क्या है, हाथ को जब लंबा करेंगे तो वो जहां जुड़ा हुआ है, देखिए कंधे से जहां जुड़ा हुआ है उस जगह में सोचिए कि ये जो कटोरी है वो उस जगह है और ये जो जॉइंट है ये आपका गेंद है और जॉइंट से ये जो गत्ते वाला बेलन है वो आपका हाथ है और जो आपका कंधे में जो जॉइंट है वही ये जॉइंट है, ठीक है। तो इसका अनुभव कर सकते हैं आप, इसको मूवमेंट करके देखिए कि किस तरह से ये गति कर रहा है। तो एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरे अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में घुसा हुआ है। तो ये कटोरी रूपी गुहिका में घुसा हुआ है ये गेंद, ठीक है। तो ये भी एक अस्थि है और ये कटोरी रूपी गुहिका में फंसा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार की संधि कंधे एवं कमर में पाई जाती है और ऐसा संधि आपको शरीर में दो जगह देखने मिलेगा, या तो आपको कंधे में या फिर आपका जो कमर में जॉइंट है उसमें भी इस तरह का आपको संधि दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कंदुक खल्लिका संधि। तो आपका जो कंधे का जॉइंट है वहां भी है ये कंदुक खल्लिका संधि और यहाँ पे जो आपका कमर का यहाँ पे जो जॉइंट है ये देखिए ये जॉइंट, ये कैसा दिख रहा है, ये भी कंदुक खल्लिका संधि है। तो समझ गए। तो इसमें क्या है, जैसे एक कटोरी है, कटोरी के अंदर गेंद है और गेंद से बेलन जुड़ा हुआ है और वो गति कर रहा है। तो ये चित्र में आपने समझ लिया कंदुक खल्लिका संधि। अब आगे देखते हैं, अब है हिंज संधि। तो हिंज जॉइंट, तो घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। तो जो आपका दरवाजा होगा उसमें देखिएगा एक कब्जा लगा होता है, दरवाजा क्या है अलग से होता है और दो जगह जॉइंट देखिएगा, कब्जा लोहे का कब्जा होता है जिसमें नट लगा रहता है। तो ये जो कब्जा है इसके कब्जे को ध्यान पूर्वक देखिए, जो दरवाजा का कब्जा है उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। वो क्या किया हुआ है, दीवार से दरवाजे को जोड़े हुए है। तो यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है और ये जो कब्जा है इसके कारण क्या है, आपका दरवाजा आगे भी खुल जाता है और पीछे की ओर भी खुल जाता है। अब हिंज संधि बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये जो हिंज संधि है आपके दरवाजे का जो कब्जा है उससे मिलता जुलता है। तो अब देखते हैं क्रियाकलाप 2। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलनाकार चित्रानुसार बनाइए। देखिए इस तरह का बनाएंगे। क्या करेंगे, इधर एक बेलन ले लेंगे और इसमें गत्ता जोड़ देंगे और इधर भी क्या है एक, जैसे उसमें आधा कटोरी लिया था उसी तरह से गत्ते को आधा काट लेंगे। तो पूरा जो बेलन है बेलन का आधा काट लेंगे और उसके ऊपर ये दूसरा बेलन को रखेंगे और इधर एक बेलन जोड़ देंगे। तो ये हो गया हिंज संधि का गति, ठीक है। हिंज संधि द्वारा गति की दिशा को यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा, इससे एक बार ये आगे जाएगा और एक बार पीछे आएगा। तो जैसे दरवाजा क्या है, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे आता है। तो जहां जहां हिंज संधि आपको शरीर में मिलेंगी तो उसमें देखेंगे कि एक बार गति आगे हो रहा है एक बार पीछे, मतलब आप अपना उस अंग को आगे पीछे गति कर सकते हैं जहां पर हिंज संधि होगा। इसके बाद है गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटे गत्ते का बेलन लगाइए। जैसे चित्र में देखा कि एक यहाँ नीचे बेलन है और क्या है, जैसे ऊपर मैंने चित्र में दिखाया ना कि नीचे आधा बेलन यहाँ रखा है, उसके ऊपर एक बेलन है और यहाँ एक छेद करके यहाँ छोटा बेलन लगा दिया गया है। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि वह आधा बेलन बन जाए और जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके।
आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। छोटे गत्ते के बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद उसको चलाने आगे पीछे चलाने का प्रयास कीजिए। तो आप देखेंगे कि एक बार वो आगे गति कर रहा है, एक बार पीछे गति कर रहा है। यह किस प्रकार गति करता है? तो यह गति आपके द्वारा बनाए गए जो कंदुक खलिका संधि की गति से वो अलग है, बिल्कुल अलग है। तो कंदुक खलिका संधि में जो गति है उसको करके देख सकते हैं। जो आपका कंधे का जो जॉइंट है वो है कंदुक खलिका वाला, तो उसमें देखेंगे कि आपका जो हाथ है वो पूरी तरह से घूम जा रहा है, लेकिन जहां पर हिंज संधि है वहां पर बस आगे पीछे गति कर रहा है। इसके बाद देखते हैं हिंज संधि का जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, तो हिंज एक दिशा में गति होने देता है, तो ये एक ही दिशा में गति होने देता है आगे पीछे। तो कोहनी एवं घुटने में हिंज संधि पाई जाती है। तो इससे पहले आपने देखा कि जो कंदुक खलिका संधि है तो वो आपका कंधे में और कमर में था, और लेकिन ये जो हिंज संधि है ये आपको कोहनी में मिलेगा और घुटने में मिलेगा। इसलिए कोहनी जो है आपका आगे पीछे गति करता है, मतलब पूरी तरह से नहीं, आंशिक गति करता है आगे पीछे। और जो आपका घुटना है तो घुटने में भी जो संधि है वो हिंज संधि है, तो आपका घुटना भी आगे पीछे ही गति कर पाता है। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है कोहनी की हिंज संधि, तो यहाँ क्या है, हिंज संधि। तो ये आगे एक बार पीछे एक बार गति कर सकता है। तो आप अपने कोहनी को और अपने घुटनों को गति करके देख सकते हैं। इसके बाद है धुराग्र संधि, पिवोट जॉइंट। तो जो धुराग्र संधि है वो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, और कलाई की संधि धुराग्र संधि है। तो कहाँ कहाँ की है, कलाई में जो आपका संधि है, और गर्दन में और सिर में जो संधि है वो हो गया धुराग्र संधि। और इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने गर्दन को भी दाएं बाएं आगे पीछे घुमा सकते हैं। साथ ही जो आपका कलाई है उसको भी आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो एक बेलनाकार अस्थि है जो छल्ले के अंदर घूमती है, इस तरह का चित्र में दिखाया गया है। तो ये धुराग्र जैसी संधि द्वारा गति, ये ए में दिखाया गया, और बी में है गर्दन की धुराग्र संधि। तो गर्दन क्या करता है, आगे पीछे दाएं बाएं घूम सकता है। इसी तरह से आपका जो सर है वो भी आगे पीछे दाएं बाएं गति कर सकता है। तो ये हो गया धुराग्र संधि द्वारा गति। तो यहाँ तक आप समझ गए इसको। तो इस तरह से हमने क्या किया जाना, धुराग्र संधि में जो गर्दन, सर और कलाई में जो गति होता है वो धुराग्र संधि के द्वारा होता है। इसके बाद जो हिंज संधि का है वो हो गया आपका जो कलाई, जो आपका कोहनी में, कलाई में तो धुराग्र संधि के द्वारा गति होता है, लेकिन जो कोहनी में आपका है वो हिंज संधि है, कोहनी में है और घुटने में है। इसके बाद देखते हैं अचल संधि, इमोवेबल जॉइंट। तो क्या सभी संधियां गति करती है? तो जब आप अपने मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। तो यदि आप अपने मुंह को खोलेंगे तो ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ऊपरी जबड़ा है वो स्थिर है, लेकिन जब आपको खाना है या फिर बात करना है तो आपका जो निचला जबड़ा है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और आप नीचे उसको ला सकते हैं। नीचे मुंह को जब खोलेंगे तो आपका निचला जबड़ा ही हिलता है, वो ऊपर के जबड़े से दूर होता है या सिर से दूर ले जाते हैं। तो आपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो आपका ऊपरी जबड़ा है वह नहीं हिल रहा है। तो आप उसको अभी भी करके देख सकते हैं। तो आप जब अपने ऊपरी जबड़ा को हिलाएंगे तो देखेंगे वो स्थिर है, लेकिन जो आपका निचला जबड़ा है वो नीचे की ओर गति कर रहा है, मतलब वो ऊपर नीचे गति कर पा रहा है। तो क्या आप इसे गति दे सकते हैं जो आपका ऊपरी जबड़ा है? तो आप उसको नहीं दे सकते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होता है।
तो जो आपका ऊपरी जबड़ा है और आपका जो कपाल है उसके बीच में जो संधि होता है वो होता है अचल संधि, जिसको आप हिला नहीं सकते। तो आपके सिर की अस्थियों के बीच की संधि भी अचल संधि होता है। तो सिर के जो अस्थि है, हड्डियां है, उसके बीच में भी जो संधि होता है वो भी अचल संधि होता है। तो इस चित्र में देखिए, जबड़े एवं कपाल के बीच की अचल संधि। तो ये हो गया आपका जबड़ा और ये आपका सिर, तो इसके बीच में जो संधि है वो हो गया अचल संधि। लेकिन ये जो निचला जबड़ा है ये गति करता है, लेकिन ऊपरी जबड़ा और ये जो सर होता है इसका अस्थि स्थिर रहता है। तो इस तरह से आपने अलग अलग संधि के बारे में पढ़ा। तो इसमें आपने धुराग्र संधि के बारे में पढ़ा। तो धुराग्र संधि किसमें होता है गति? इसमें आपको इसको सुमेलित करना है, मिलाना है। तो आपने पढ़ा था कि जो धुराग्र संधि होता है वो गर्दन में या फिर जो सर में, या सर को जोड़ने वाली जो संधि है गर्दन की है, और जो कलाई में होता है वो धुराग्र संधि होता है। तो इसमें ग होगा गर्दन की संधि। और जो हिंज संधि होता है वो आपके हाथ की संधि होता है। इसके बाद अचल संधि क्या होता है? जो आपके सर में संधि होता है। तो जो ऊपरी जबड़ा और सर का बीच का जो संधि होता है वो अचल संधि होता है। इसके बाद जो कंदुक खलिका संधि है वो कंधे की संधि होता है। कंधे में और आपके कमर में होता है कंदुक खलिका संधि।